नमस्कार साथियों, फिर 5-6 दिन का गैप हो गया था। क्यों? ताकि जो आपको टॉपिक दिया था उसकी आप प्रैक्टिस कर सको। टॉपिक में ये मत देखना कि कोई आपने HSSC की बुक उठाई, उसमें 10-20 सवाल हो गए तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होगा। आपको एक अच्छी बुक, कोई भी आप मार्केट से बुक परचेज करिए, वो सिर्फ आपके लिए एक क्या है, नोट्स है। जो आप नोट्स लेते हो ना टीचर से, उनसे बेटर है। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज नया टॉपिक है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। वैसे तो ये सभी में आता है, लेकिन आपको अच्छे लेवल का करवाऊंगा। चाहे आप CGL में भी 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके विद बट्टा, 8 से 9 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और उसके साथ जो ये कहते हैं ना, भी पहले बेसिक करवा दिया, कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर करता चलूँगा मैं, तो वो चिंता नहीं करनी है। तो आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करते रहो। आपने थोड़ा सा रोक दिया है वीडियो को। कितनी अच्छी वीडियो मैंने लास्ट दी थी प्रतिशत की, और आप सिर्फ 48 बच्चों ने ही वो देखी है, व्यूज़ किए है, और लाइक तो मात्र 9 बच्चों ने की है। तो भाई ऐसा मत किया करो, लाइक वगैरह करते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। दो बातें हमेशा याद रखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय यानी कि खरीदना, मूल्य यानी कि उसकी कीमत। विक्रय मूल्य यानी कि वी मैंने बेचना, क्रय मैंने जो क्रय की गई थी चीज, और मूल्य यानी कि किसी भी निर्धारित राशि पर। तो ये दो चीजें होती है, इन्हीं के ऊपर हमें क्या होता है, लाभ एवं हानि। ये दो बातें होती हैं, और इस टॉपिक में सिर्फ यही बातें बतानी है कि क्रय क्या है, विक्रय क्या है, लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, और 5वीं बात, लाभ प्रतिशत में बताइए और हानि प्रतिशत में बताइए 6। तो ये 6 चीज़ें आपको घुमा फिरा के दी जाएंगी। आपका हर सवाल, हर टाइप का मैं क्लियर करूंगा। चलिए पहले सवाल की बात करते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि एक वस्तु की कीमत निर्धारित की गई, यानी कि जितने रुपए में कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं वो उसका क्रय मूल्य है, लेकिन वो फिक्स क्रय मूल्य नहीं होता। कई बार क्या होता है, उस वस्तु पे हमें ट्रैवलिंग का खर्च यानी कि यातायात का खर्च या फिर उसकी मरम्मत का खर्च वो अगर लगता है तो वो भी आपको किस में ऐड करना है, वस्तु के क्रय मूल्य में। फिर जो उन दोनों का टोटल आता है वही आपका क्रय मूल्य होता है नया, और उसी पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताने होते हैं। ठीक है। तो चलिए सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस सवाल में पहला बेसिक काम क्या है। देखिए, जब आप वस्तु को बेचते हो, जब विक्रय मूल्य जो है आपका वो बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। और जब क्रय बड़ा होगा तो हानि होगी। अब ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो मैं एक ही सवाल से आपके 2-3 टाइप करवा देता हूं जल्दी जल्दी। सवाल है कि 120 रुपए में एक वस्तु को बेचा था और 100 रुपए में खरीदा गया था, तो इसे क्या हुआ? लाभ हुआ। अब जो आपका विक्रय मूल्य है, इसको हम SP से पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस, और जो क्रय मूल्य है इसको हम CP से पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। P4 होगा प्रॉफिट यानी कि लाभ,
और L फॉर होगा लॉस यानी कि हानि। तो ये 4 करैक्टर आपको समझने हैं। SP माइनस CP बराबर है प्रॉफिट के। तो SP है आपका 120, CP है आपका 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए। ठीक है, ये आपके सवाल के बेसिक तरीके हैं। आपको इससे भी तेज गति से मैं सवाल करवाऊंगा। ये पहला सवाल था आप लोगों को हर बात बताने के लिए कि SP क्या होता है, CP क्या होता है, P क्या होता है, L क्या होता है। ठीक है, ये बातें इसमें एक दो पोर्शन में एक दो वीडियो में तो कवर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, और एक वीडियो में कवर करेंगे बट्टा जो इससे डिपेंड है। ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं। दीपक वीडियो देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 आपके पास लेके आया हूँ। इसमें मैंने आपके प्रतिशत को इंक्लूड किया है। तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगा। पहला, मैं आपको इस प्रतिशत पे विक्रय मूल्य निकालना सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको इसी चीज़ पे अगर मान लीजिए वैल्यू जो है रुपए में दी हो, उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किस पे दिए गए हैं, क्रय मूल्य पे लाभ दिया गया है और विक्रय मूल्य में याद करना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, SP बराबर होता है CP गुणा में 100 प्लस में प्रॉफिट माइनस में लॉस और बटे आपका 100। ठीक है, तो इस बेस पे सवाल करते हैं। चलिए कैसा था, इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो कितने पे 600 पे गुणा में कितना हुआ है 25, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में 25 जोड़ दिया 125 और बटे 100। अब कुछ बच्चे तो इस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं, करने दो, डिवाइड कर दिया। 25 का 150 होता है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या इसको सीधा कर लीजिए कि 600 तो आएगा और 150 और जुड़ जाएगा, तो 750 रुपये होना चाहिए। 6 पंजे 30 की 0, ऐसे लगे 3, 12 6 72, 3 75। ठीक है, एक तो तरीका है ये भी शॉर्ट है, कोई लेंथी नहीं है। दूसरा तरीका जो होता है, मैंने आपको सिखाया था कि कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, 25%। इसकी बिन बनाइए, क्या होगी 1/4, क्या होगी 1/4, यानी कि कोई चीज़ 4 रुपए की थी, उसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने को गया, उसकी वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो 4 जो है वो दिखाता है 600 को, 1 यूनिट कितने को दिखाती है 150 को, तो 5 यूनिट किसको दिखाएगी 15 पंजे 75 को। या बस सवाल है। ठीक है, रोक दिया। देखिए आप इन दोनों में देखिए क्या चीज़ है, और मैं अपने वादे पर पूरा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रतिशत में चीज़ें सिखा रहा हूं वो आगे भी आपको काम आएंगी, तो ऐसे काम आती है अगर बच्चा ध्यान से करता है, ये फंडे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रॉफिट को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं। तो देखिए अब आपको ये भी पता चल गया कि 600 रुपये की चीज़ थी और आपने 750 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, SP माइनस CP, यानी कि 750 माइनस 600 बराबर है 150। वो ये भी बात कह सकता कि एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा और 150 रुपये लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो आपको सिंपल करना है, जितने लाभ पर बेचा है ऊपर वो, और बटे में उसके जो आपका क्रय मूल्य है डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0, 15 के 15, 15 चौका 6, और 1/4 किसको दिखाता है 25% को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ मैं आज आपको पहले 2 सवालों में टाइम लगा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप इसके कंसेप्ट को समझ पाओ। उसके बावजूद अगर आप चाहो तो मैं इसको मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर सवाल करवा सकता हूँ, जितना बड़ा सवाल है इनका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर। एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा और 200 रुपये हानि पर बेच दिया या बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ऐसा पोर्शन हम कर रहे हैं जिसमें कोई वस्तु खरीदी है और फिर उसको कुछ रुपए की हानि पर बेच दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 600 माइनस क्या करोगे हानि, तो आपके पास क्या बचा विक्रय मूल्य। 600 में से 200 गया 400 रुपये। ये बेसिक टाइप हो गया। वो सवाल आपसे कैसे पूछेगा कि एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने खरीदा जाता है, 200 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए।
ठीक है, वो भी करवाता हूँ। ये तो हो गया विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। अगर लॉस परसेंट पूछ ले तो क्या करना है, जितने रुपए में कम में बेचा वो बटे जितने रुपए की आपने ली थी डिवाइड कर दीजिए 1/3, और 1/3 को कितना लिखते हैं 33 ही 1/3%। ठीक है, वो सवाल आपको इतने इजी नहीं देने वाला है, मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है, कैसे आपको बटे में करना है, जो बच्चे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। तो अब इस सवाल का जो एंगल था वो एग्जाम में कैसे आता है, ये आता है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा और 33 ही 1/3% की हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था या उसका हानि प्रतिशत क्या था। तो 33 ही 1/3% को आप लिखते हो 100/3, और हानि को 100 में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालना आपको खुद आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर 4, एक टाइप और इससे अलग करवाऊंगा। आज की पहली वीडियो है तो आपको ये सारे टाइप मैंने बता दिए कि क्रिया से विक्रिया दोनों चीज़ें दी गई हैं, लाभ या हानि कैसे निकालनी है, हानि या लाभ दिया हुआ है तो आपके क्रिया विक्रिया कैसे निकलेंगे, प्रतिशत कैसे निकलेगा और प्रतिशत बढ़ेंगे कैसे। अब ये सवाल आए हैं कि विक्रय क्रय मूल्य के साथ लाभ हानि मैंने आपको करवा दिया, विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ हानि प्रतिशत में दी हो तो आपको क्रय मूल्य कैसे निकालना है। एक गाय थी, उसको 8,580 रुपये में बेचा और 4% का लाभ इकट्ठा किया, प्राप्त किया, तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीपी निकालने का एक ही तरीका होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं। आज आपका जो एसपी है, एसपी गुणा में 100 और बटे में 100 प्लस में प्रॉफिट और माइनस में लॉस। अगर हमें लाभ हुआ तो हम 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि हुई तो हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो क्या था आपका 80 गुणा में 100 बटे में 4% का लाभ हो रहा है, तो 100 + 4 कितना हो गया 104। ठीक है, अब अगर आप इसको लगभग 8 से गुणा करो तो मेरे ख्याल से आपका अप्रोक्सीमेट लग जाएगा 800 का 32 नहीं बनी बात तो कोई नहीं, आप इसकी काट दें 4 पे काट लो, 4 दूनी 8, 6 24 चौका 104, 4 पे काटोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बच गया 1 हो गए 18, चौकी 16, बच गए 2 के 20, 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना मुश्किल नहीं है क्या, बोलिए। 26 पे कैसे डिवाइड करोगे इनको, फिर 13 पे कैसे डिवाइड करोगे। तो ये तरीका तो हो गया ओल्ड। आप चाहो तो पूरा पूरा कट जाएगा, थोड़ा सा लेंथी होगा। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ वो चीज़ सीखिए। मैंने आपको बताया कि कितने प्रतिशत है वो देखिए, 4%। 4% की बिन क्या कहती है कि 1/25 है। ठीक है, 1/25 है, इसका मतलब 25 रुपये जो है वो सीपी माना जाएगा, और उस पर जो लाभ हुआ है वो 1 का हुआ है, तो कितना का हो गया 1 का, तो कितना हो गया 26। यानी कि जो आपका एसपी बन गया वो 26 यूनिट बन गया। ठीक है, और 26 यूनिट दिखाता है किसको, 8,580 को, तो 26 यूनिट दिखाता है 8,580 को। हमें यूनिट चाहिए 25 गुणा में 25, और ये आप चाहो तो 13 दूनी 26, और 13 पकड़ो 13 6 78, बच गए 7, 13 6 78, 2 पे डिवाइड करोगे तो 330। एक यूनिट की वैल्यू 330 है तो 25 की कितनी होगी, 25 0 0, 25 3 75, 7, 25 3 75, 7 82। लीजिए, ये आपका सवाल था। ठीक है, आप इस तरीके से करो, चाहो तो मैं इस पे भी डिवाइड कर दूंगा, आपकी मर्जी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल आपका डिवाइड हो जाएगा। 4 पाप इस करना चाहो तो ये तो 25 है जगह, यू फिर 26 है जगह, बात वहीं आएगी। फिर 26 पे डिवाइड करना चाहो 26 पे कर लो, करो कितना करोगे, हाँ जी 26 ये पाड़े नहीं आंदे, ओड़े खड़े हो गए जड़ते ताले थे नहीं, 26 वेरी गुड, 26 78 है,
बच गए कितने, 7 हो गए 78, 26 या 78 0, तो 25 से गुणा करोगे फिर आपका वही आ जाएगा 82 50। तो आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके से करिए, ये मैंने आपको समझाया है, ये आपका इस तरीके से है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका करवाता हूं कि अगर विक्रय मूल्य के साथ हानि दी गई हो तब हमें क्या करना है। एक गाय को 873 रुपये में बेचा, यदि 10% हानि हो तो क्रय मूल्य क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि CP गुणा में 100 बटे में 100 माइनस लॉस यानी कि हानि। आप ये भी कर सकते हो, मैं तो आपका ऐसे ही करता हूँ कि 10% है 1/10, तो 10 रुपये पे क्या नहीं हुई, तो नया CP कितना है 9 रुपये, ठीक है। और 9 रिप्रेजेंट करता है किसको, 9 यूनिट बराबर है आपकी किसके 873 के। 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9 और 7 और 3 10 और 18 बिल्कुल कटेगा, तो 9 81 बच गया आपके 6 हो गए 63, 9 से 63 97 यूनिट आई है। हमें बताना किसका वैल्यू है 10 की, तो 970 रुपये हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 873 गुणा में 100 बटे में हानि हुई है कितनी 10%, तो 100 में से 10 गया 90, ये कट गया, फिर वही चीज़ है आपका 97 आएगा 970 रुपये फिर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मैंने सवाल कराए, वीडियो छोटी रहे इसलिए मैंने आपके सिर्फ 5 टाइप करवाए। कल आपके इससे हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे और कल इसमें लगभग ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियो चाहे 20 मिनट की बन जाए, लेकिन आपको जो टाइप है वो इसी तरीके से करवाएंगे। आप खुद देखिए कि कितना समय आपको लग रहा है, विदिन सेकंड आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे तेज़ हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो लास्ट तक, तभी आपको समझ आएगा कि हमने क्या आपको पढ़ाया और क्या उसका अर्थ होता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे से आगे भेजते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।